शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ हुआ उसके बाद सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया था कि साहब पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है हमने, पुलिस जो चाहे कर सकती है। लेकिन उसके बाद मामला जो है वो सीबीआई के हाथों में चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी सम्राट का एक्शन जो है इसके ऊपर रुकने का नाम नहीं ले रहा। सम्राट चौधरी ने जितने भी गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं पूरे बिहार में, उसको लेकर नया नियमावली जो है वो जारी कर दिया है और इस नियमावली को जो फुलफिल नहीं करेगा वो हॉस्टल नहीं चला पाएगा। मतलब लड़कियों की सुरक्षा सबसे ऊपर और सर्वोपरि है। सम्राट चौधरी ने कह दिया कि साहब वहां पे कोई भी मेल नहीं जा सकता है अंदर। इसके अलावा अगर कोई भी एंट्री करता है तो उसका पूरा डिटेल्स चाहिए, बायोमेट्रिक से लेके तमाम जो सुविधाएं होती है वो वहां पे आपको देना पड़ेगा। और अब आप ये बहाना नहीं कर सकते कि आपके पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आपको रखना पड़ेगा और कम से कम जो रिकॉर्डिंग है उसको 30 दिन तक तो आपको संभाल के रखना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक और शुभ मत समझिएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो आप हॉस्टल नहीं चला पाइएगा। आप कोई और धंधा, कोई और बिजनेस सोच लीजिए। पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है, लगातार थानों को अलर्ट भी कर दिया है कि साहब जिस थाने में गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं अब थाने की भी जवाबदेही होगी कि आखिरकार वो गर्ल्स हॉस्टल कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से एक्शन मोड में है। एक्शन मोड में इसलिए है क्योंकि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ हुआ उसके बाद बिहार सरकार कटघरे में आके खड़ी हो गई। नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से मामला जो है वो बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर गरमाया हुआ है कि साहब एक हॉस्टल के रूम में अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, बिहार पुलिस जो है सबूत जुटाने में नाकामयाब हो जाती है। ये सब कुछ होता है और एक तरफ दावा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का सरकार है। अब देखिए सम्राट चौधरी ने इस दावे को, इस बातों को जो है ज्यादा सीरियस लिया और उन्होंने कहा कि भाई कुछ एडवाइजरी, कुछ नियमावली जारी कर रहा हूं, इसको हर एक हॉस्टल वाले को मानना ही पड़ेगा। क्या समझे? मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और वो नियमावली क्या है आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो जो भी लड़की वहां पे जा रही है, हॉस्टल में रह रही है, उसका पूरा डिटेल्स हॉस्टल वालों के पास होना चाहिए। इसके अलावा हॉस्टल कैसा होना चाहिए, तो हॉस्टल जो है वो एकदम से बढ़िया हॉस्टल होना चाहिए, उसमें तमाम तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा जो हॉस्टल वार्डन होगी वो महिला ही होगी। इस बात की पूरी जानकारी जो है वो हॉस्टल को देना पड़ेगा अपने नजदीकी थाना में। साथ ही साथ उस महिला का पूरा डिटेल्स भी थाने में जमा होना चाहिए। इसके अलावा जो रसोइया है, सफाई कर्मी है या फिर जो भी स्टाफ है, उनका भी पूरा डिटेल्स थाने में आपको जो है वो देना पड़ेगा। जो हॉस्टल का डिटेल्स है वो भी आपको देना पड़ेगा। मतलब कितनी छात्राओं का जो है वो छात्राएं वहां पे रह सकती हैं, किस तरीके का हॉस्टल है, ये पूरा सब कुछ आपको अपने नजदीकी थाना में जाके देना ही पड़ेगा, वरना आप हॉस्टल चलाने के योग्य नहीं है। इसके अलावा बायोमेट्रिक जैसे प्रावधानों को भी आगे लाने की कोशिश में सम्राट चौधरी ने कहा कि साहब बायोमेट्रिक भी होना चाहिए कि लड़कियां कब जा रही हैं बाहर, कब आ रही हैं, इसका सीधा और साफ डिटेल्स निकाला जा सके। तो अब बायोमेट्रिक भी गर्ल्स हॉस्टल में लगाए जाएंगे। इसके अलावा आसपास का माहौल कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। एक महिला डेस्क भी बिठाया जा रहा है। महिला डेस्क का काम ही होगा कि वो जो भी छात्राएं हैं जो दूर आके पढ़ाई कर रही हैं, उनका मकसद है कि साहब महिला डेस्क जो है वो लगातार उनके साथ जो है ज्यादा आसानी से कांटेक्ट में आ सके और उनके सभी समस्याओं का निदान कर सके जो उनके सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इस तरीके से कुछ नियम बनाए गए हैं और इस नियम का मकसद ही है कि साहब बिहार में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो छात्राओं के साथ हो रहा है, उसके ऊपर पूर्णतः पूर्ण विराम लगा दिया जाए। सम्राट चौधरी का एक्शन नहीं रुका है। मतलब भले मामला सीबीआई के पास है, अब सीबीआई जो इस केस में करेगा वही होगा, लेकिन बिहार सरकार की जो जिम्मेदारी है उससे भी सम्राट चौधरी चूकने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री बन के बैठे हैं तो साहब इनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा है और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसका ध्यान रखा जाएगा सम्मान के साथ और सभी जो भी उनकी मौलिक सुविधाएं हैं उनके साथ उनको जीने का पूरा हक है
और उनकी जिंदगी कोई छीनेगा नहीं। ऐसा अगर कोई सोचेगा भी तो उसकी जिंदगी घटा दी जाएगी। इस तरीके के कई शब्दों के प्रयोग सम्राट चौधरी ने किए और इसका मतलब और मकसद साफ है कि महिलाओं की सुरक्षा से बिहार सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हॉस्टल के लिए अलग नियम बना देना यह बात बताता है कि जिस तरीके से नीट छात्रा के साथ हुआ उस तरीके की घटना किसी और छात्रा के साथ ना हो, इस बात को लेके बिहार सरकार अलर्ट मोड पे काम कर रही है। खास करके सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो लगातार इस बात को लेके मेहनत कर रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।